बेरोजगारी बेरोजगारी एक अभिशाप है। इसका सबसे बड़ा भयानक दुष्परिणाम बड़ी गरीबी है, जो कि सभी बुराइयों की जड़ है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही इस समस्या का जन्म हुआ है। तो यानी कि आज हम जानेंगे कि बेरोजगारी की परिभाषा मुख्य रूप से क्या है, उसको क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं। तो बेरोजगारी वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हमारे देश में बेरोजगारी एवं विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लोग डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए करने के लिए नौकरी नहीं है, या फिर वो उन नौकरियों को करने के लिए सक्षम नहीं बन पाए हैं, क्योंकि हमारे देश में रोजगार के सीमित अवसर हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप देश का युवक अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर सरकारी अर्ध सरकारी सेवाएं प्राप्त करना चाहता है। हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था व हमारी आर्थिक नीतियाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सक्षम नहीं रही हैं, यानी कि अक्षम रही हैं। हमारे देश में शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करना असंभव हो गया है। ठीक, तो ये थी बेरोजगारी की परिभाषा। अब बेरोजगारी के प्रमुख कारण है, जो प्रमुख कारण है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन लोग यही जानना चाहते हैं। ये बेरोजगारी के कुछ मुख्य कारण, जिसमें पहला कारण ये बताया है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। इसको इस प्रकार समझेंगे, मान लीजिए कि एक कार्य करने के लिए पहले कोई आदमी नहीं मिलता था, तो किसी एक ऐसे आदमी को काम दे दिया जाता था जो उसके लिए सक्षम हो। अब पता चलेगा कि एक उसी आदमी के जब घर में 4-5 और लड़के हो गए, तो पता चलेगा कि दुकान एक ही है और 4 लोग कैसे उस दुकान पर रह के अपना पालन पोषण कर पाएंगे। तो इसलिए उन लोगों को अलग से नौकरियां ढूंढनी पड़ती है, यानी कि वो बेरोजगार की श्रेणी में आएंगे, वो दुकान सिर्फ एक को मिलेगा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। हमारे देश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग का पतन होने से बेरोजगारी की संख्या अत्यधिक वृद्धि हुई है। यानी कि छोटा कार्य कोई कर नहीं पा रहा है, कुटीर उद्योग लोग का सफल नहीं हो रहा है, तो इस कारण ये होता है। ठीक, तकनीकी शिक्षा और रोजगार शिक्षा के अभाव में युवक में पर्याप्त कौशल का विकास नहीं हो सका है। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर के प्रचलन के कारण बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। देश में अपेक्षित औद्योगिक विकास का न होना भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण रहा है। पूंजी के अभाव में नए उद्योगों की स्थापना न होने के कारण भी बेरोजगारी हुई है, और पड़ोसी देशों में अपरिमित संख्या में शरणार्थियों का हमारे देश में प्रवेश तथा घुसपैठ भी हमारी बेरोजगारी का प्रमुख कारण रहा है। श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव है। ठीक, तो ये था हमारा, इसमें 2-3 पॉइंट, इसको आप समझ लीजिए। ये तो अपने पड़ोसी देशों में आप जाते ही हैं कि घुस जाते हैं सब हमारे देश में, और नौकरी कर लेते हैं सब कम पैसे में ही, तो उसके जगह पे हम लोग को नौकरी नहीं मिल पाता है। ठीक, ये चीज़ है। फिर वर्तमान में कंप्यूटर की वजह से मान लीजिए कि कहीं लेखा जोखा रखना रहता था पहले, तो 2 लोग 3 लोग 4 लोग को रखा जाता था बिल बनाने के लिए। कोई बिल बनाता था, कोई उसका लेखा जोखा रखता था कापी किताब में, बही में। तो ये सारा काम कंप्यूटर अकेले कर दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण बेरोजगारी फैली है, और इसका दुष्प्रभाव भी है बेरोजगारी का। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। बेरोजगारी के दुष्प्रभाव क्या होंगे? व्यक्तिगत विघटन की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, लोग एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, पैसे की कमी होगी, लूट मार करेंगे, ऐसा ही चीज़ होता है। ठीक, संतुलित भोजन के अभाव में स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मतलब जैसे परिवार के लोग, कोई एक ही कमाने वाला है, 10 लोग खाने वाले हैं, तो अच्छा चीज़ें नहीं खरीद पाएगा खाने के लिए। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। फिर पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिलता है। मतलब मान लीजिए एक आदमी कोई कमाने लगा और 4 लोग कमा नहीं रहे हैं उसके भाई, तो जो कमाने वाला है वो अलग रहेगा, कहेगा कि मैं कमा रहा हूँ तो सिर्फ मैं खाऊंगा, दूसरों को क्यों खिलाऊंगा। तो यही चीज़ है। फिर नैतिक पतन होने के साथ साथ अपराधों की संख्या में बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसे की ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ अगर सही तरीके से नहीं कमा पाएगा तो गलत तरीका अपनाएगा। तो ये चीज़ें थी बेरोजगारी के प्रमुख कारण और उससे परिणाम। और बेरोजगारी को दूर करने के सरकारी प्रयास तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, सरकारी प्रयास क्या क्या हुआ ये भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो करके। ठीक, ये चीज़ थी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये क्लास 9th और 10th की स्टडी मटेरियल था, लेकिन इसका अगर आपको बेरोजगारी के बारे में कुछ लिखना हो, 4-5 लाइन 10 लाइन, या फिर कोई आपसे सवाल करे, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करके उसको उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।